नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार है। मेरा यूट्यूब चैनल है रिगिंग फुल इन्फॉर्मेशन पिंटू। मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ आज रिगिंग का बारे में बताने जा रहा हूँ। रिगिंग, बेसिक रिगिंग क्या होता है उसके बारे में आपको नॉलेज हम देगा। जैसा बेसिक रिगिंग बोले तो रिगर को सबसे फर्स्ट में क्या देखना है कि हम रिगर का काम करने के लिए जा रहा है, किस हिसाब से हमको काम करना है। अगर हम ऐसा तो नहीं है कि मतलब गांव से सीधा आएगा और किधर जाके काम पे लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं जाके आपको हेल्परी करना पड़ेगा। हेल्परी करने के बाद आपको रिगर का थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिगिंग में जा सकता है। रिगिंग में जाने के बाद अगर आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको उसमें जाके फर्स्ट आपका बेल्ट का जो है, हमारा जो वेब सीलिंग है उसके बारे में आपको नॉलेज लेना होगा। उसके बाद उसमें आपका वो साइकिल डी साइकिल के बारे में आपको नॉलेज लेना होगा। वेब सीलिंग बोले तो वेब सीलिंग किस प्रकार का होता है, 1 से लेके 10 टन तक जो वेब सीलिंग होता है उसका कलर कोड होता है। 1 टन का वेब सीलिंग का कलर कोड आपका हो गया वायलेट, 2 टन का वेब सीलिंग का कलर कोड हो गया आपका ग्रीन, 3 टन का वेब सीलिंग का आपका कलर कोड हो गया येलो, 4 टन का वेब सीलिंग का कलर कोड हो गया आपका ब्राउन ग्रे, और 5 टन का हो गया आपका रेड, 6 टन का हो गया ब्राउन, 8 टन का हो गया ब्लू, और 10 टन का हो गया आपका ऑरेंज। ये 10 टन के बाद जितना भी हमारा वेब सीलिंग आएगा या राउंड सीलिंग आएगा, इसका कलर कोड हमारा 10 टन से ऊपर का जितना रहेगा सबका ऑरेंज ही रहता है। बट इसमें डिफिकल्टी क्या है कि हमारा जो बो साइकिल है, बो साइकिल में अलग अलग प्रकार का बो साइकिल आता है। जैसे डी साइकिल हो गया, बो साइकिल हो गया। और डी साइकिल किस प्रकार का होता है, बो साइकिल किस प्रकार का होता है, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि डी साइकिल का काम कुछ अलग है, बो साइकिल का काम कुछ अलग है। डी साइकिल आप काम करने के लिए जाएगा तो खाली ओनली वर्टिकल में आप काम कर सकता है। जैसे आप सिंगल उठाने के लिए जा रहा है उसमें आप डी साइकिल यूज कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर एंगल में आप उठाने के लिए जा रहा है, जैसे कि 2 बेल्ट आप एक साथ लगा रहा है, एक इस साइड में लगेगा इस साइड में लगेगा, तो वहाँ पे डी साइकिल आप यूज नहीं कर सकता है। वहाँ पे ओनली बो साइकिल ही यूज कर सकता है। ठीक है, बो साइकिल बोले तो बो साइकिल में आपका 2 प्रकार का बो साइकिल होता है। एक स्क्रू पिन बो साइकिल होता है, एक सेफ्टी पिन बो साइकिल होता है। ठीक है, स्क्रू पिन बो साइकिल बोले तो खाली आपको थ्रेड टाइट करना है। लेकिन अगर वही सेफ्टी पिन बो साइकिल आप यूज करेगा तो उसमें नट बोल्ट और क्वार्टर पिन आता है। ठीक है, तो उसमें नट लगाने के बाद, बोल्ट लगाने के बाद आप नट टाइट करेंगे, नट टाइट करने के बाद क्वार्टर पिन टाइट करेंगे। वो कहाँ पे यूज होता है, जो आप हाइट में काम करके होल्डिंग करते हैं। जैसे हमको 1 दिन 2 दिन या 2 घंटा 4 घंटा होल्ड करके रखना है, वहाँ पे हमको सेफ्टी पिन बो साइकिल यूज करना है। ठीक है, ताकि अगर हवा भी आए तो घूम घूम के बाहर ना निकले, ताकि हमारा कोई खतरा ना हो उसमें। ठीक है, वो साइकिल हमको कहाँ यूज करना है, जैसे हम कोई लिफ्ट कर रहा है, तुरंत लिफ्ट किया, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के बाद उसको तुरंत रिमूव किया, उसमें हमको स्क्रू पिन वो साइकिल यूज करता है। क्योंकि बार बार हमको खोलना है, बार बार टाइट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन सा टूल्स किधर यूज कर रहा है, सही तरीका से कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़ है, अगर कोई भी आप वेब सीलिंग यूज कर रहा है, जैसा वेब सीलिंग यूज कर रहा है, तो वेब सीलिंग में आपको देखना है कि हम कौन सा वेब सीलिंग यूज कर रहा है, वो कितना टन का है और कौन सा एंगल से हमको उसको लिफ्ट कर रहा है हम। जैसे कि अगर मानकर चलिए कि 1 टन का वेब सीलिंग है वायलेट कलर, अगर आपको दे दिया जाएगा कि आपको 900 केजी का मटेरियल उठाना है और चोकर में उठाना है और वर्टिकल में उठाना है, चोकर में सिंगल चोकर में करके उठाना है, तो आप कैसे उठाएगा उसको, उसका कैपेसिटी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप नहीं उठा सकता है। अगर 900 केजी का हमारा मटेरियल है, अगर 1 टन का वेब सीलिंग है, तो हम नहीं उठा सकता है उसको चोकर में। तो उसके लिए हमको 2 बेल्ट का यूज करना पड़ेगा चोकर में। ठीक है, क्योंकि उसका 20% लेस हो जाता है हमारा। कोई भी अगर हम चोकर में उठाने जाएगा तो हमको 20% उसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमको हर एक टूल्स का अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग हमको टूल्स है और अलग अलग काम है। आपको क्या उठाना चाहिए, आपको क्या उठाने जा रहा है, आपको क्या क्या उसमें लगेगा, चैन पुलर क्या होता है, चैन ब्लॉक क्या होता है, कौन सा क्रेन आप यूज कर रहा है,
टावर क्रेन यूज कर रहा है, या यूटी क्रेन यूज कर रहा है, या गैंट्री क्रेन यूज कर रहा है, या क्लाउड क्रेन यूज कर रहा है, या मोबाइल क्रेन यूज कर रहा है, कौन सा क्रेन हमको यूज करना है, उसमें भी क्रेन में भी आपको देखना होता है। ठीक है, उसमें भी देखना होता है कि मोबाइल क्रेन बोले तो मोबाइल क्रेन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मोबाइल क्रेन में एक अल्ट्रेन क्रेन आता है और एक आरटी क्रेन आता है, दोनों हाइड्रोलिक क्रेन है, दोनों मोबाइल क्रेन ही है। लेकिन उसमें आपको देखना है कि अल्ट्रेन क्रेन जो है वो एक साइड से कट के आपको स्विंग होता है। अगर कहीं भी आपको शिफ्ट करना है, जगह नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक